गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी। इंट्रोडक्शन। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द नॉवल द इनविजिबल मैन रिटन बाय H.G. वेल्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक अंश है एक नॉवल का जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, जिसको H.G. वेल्स ने लिखा है। This episode unfolds the suspense behind the invisibility of Griffin, the scientist who misuses his ability to make himself invisible. ये एपिसोड ग्रिफिन के अदृश्य होने के रहस्य को बताता है। ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट है, एक ऐसा वैज्ञानिक है जो अपनी योग्यताओं का गलत इस्तेमाल करता है। द एपिसोड डिस्क्राइब्स द मिसडीड्स ऑफ ग्रिफिन। ये एपिसोड ग्रिफिन के गलत कामों के बारे में बताता है एंड द न्यूमरस वेज और अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है इन विच ही कॉजेज ट्रबल्स टू द अदर्स, जिसकी वजह से उसने दूसरे लोगों को दुख दिए, यानी कि अलग अलग तरीकों से जो उसने लोगों को दुख दिए उन सब के बारे में ये एपिसोड हमें बताता है। समरी। The two boys were surprised to see the fresh muddy impressions of a pair of feet. दो लड़के बहुत हैरान हो गए जब उन्होंने ताज़ा कीचड़ के पैरों के निशान देखे। They followed the footprints but could not see the person. अब उन्होंने उन पैरों के निशानों का पीछा किया लेकिन उनको वो व्यक्ति नज़र नहीं आया। Was leaving them behind, जो कि उन पैरों के निशान को पीछे छोड़ रहा था। The boys were actually following a साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। जो लड़के थे एक्चुअली एक वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रिफिन था, उसका पीछा कर रहे थे। हु swallowed some rare drugs, जिसने कुछ अद्भुत दवाइयाँ निगल ली थी विच कुड मेक अ मैन्स बॉडी इनविजिबल, जो कि एक इंसानी शरीर को अदृश्य बना सकती थी। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था लेकिन वो एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। He set his landlady's house on fire to take revenge. उसने अपने मकान मालकिन के घर को आग लगा दी बदला लेने के लिए। And became invisible and wanderer, और वो अदृश्य हो गया और वो आवारा भटकने लगा। The streets of London in the mid of January, यानी कि लंदन की गलियों में वो आवारा घूमने लगा जनवरी की ठीक मध्य में, यानी कि जनवरी की ठंड में। In order to escape the chill, he walked into the big London store. ठंड से बचने के लिए वो लंदन स्टोर में चला गया। He wore clothes and ate food and slept. उसने कपड़े पहने, खाना खाया और वो सो गया। The next morning he had to remove his clothes to escape successfully. अगली सुबह उसको अपने कपड़े उतारने पड़े अपने आप को बचाने के लिए। He rushed down to Drury Lane, the hub of London's theatrical world. अब वो फटाफट भागता हुआ कहाँ गया? ड्यूरी लेन, जो कि लंदन के थिएट्रिकल वर्ल्ड का हब था, यानी कि वो केंद्र था। टू गेट सम बैंडेजेस, ग्लासेस, विस्कर्स एंड अ फॉल्स नोज। क्या लेने के लिए? कुछ पट्टियाँ, ग्लासेस, ठीक है, ऐनक और विस्कर्स, मूछें और नकली नाक लेने के लिए वहाँ पर गया। टू गिव हिज इनविजिबल फेस अ शेप, ताकि वो अपने अदृश्य चेहरे को एक आकार दे सके। इन ऑर्डर टू गेट मनी ही अटैक्ड अ शॉपकीपर, यानी कि पैसा लेने के लिए उसने एक दुकानदार के ऊपर हमला किया। ही वेंट टू एन इन एंड रेंटेड 2 rooms, वो एक इन में गया, यानी कि एक सराय में गया। एक तरह का ये पब होता है जो कि लोगों को रेंट पर रूम भी देता है। रेंटेड 2 rooms, वहाँ पर उसने किराए के 2 कमरे ले लिए। ही टोल्ड मिसेस हॉल दैट ही हैड रिसेंटली सफर्ड एन एक्सीडेंट, उसने मिसेस हॉल को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड डी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, और वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे। वन डे क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड सम नॉइज एंड चिंक ऑफ मनी, एक दिन क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने कुछ आवाज़ें सुनी। चिंक ऑफ मनी, यानी कि पैसों की खन खन की आवाज़ कमिंग फ्रॉम द स्टडी, कमरे में से आ रही थी। ही वेंट इन, जो क्लर्जीमैन था वो अंदर गया एंड ऑर्डर द इंट्रूडर टू सरेंडर, और जो इंट्रूडर था उसको सरेंडर करने के लिए कहा। बट सरेंडर का मतलब अपने आप को उसके हवाले करने के लिए कहा। बट टू ही सरप्राइज, लेकिन वो हैरान हो गया। ही फाउंड द रूम एम्प्टी, जब उसने रूम को खाली देखा एंड द मनी वॉज मिसिंग, और पैसे गायब थे। ये सब चीज़ देखकर वो हैरान हो गया। मीनवाइल द ओनर्स ऑफ द इन, इसी बीच जो इनके मालिक थे वर सरप्राइज टू फाइंड द डोर ऑफ स्ट्रेंज मैन्स रूम वाइड ओपन, वो बहुत हैरान हुए कि उस
अजीब आदमी का उस अजीब वैज्ञानिक का जो कमरा था वो बिल्कुल खुला हुआ था। दे एंटर टू इन्वेस्टिगेट एंड फाउंड दैट, उन्होंने तफ्तीश करने के लिए अंदर गए एंड फाउंड दैट, और उन्होंने देखा कि बेडशीट वॉज कोल्ड, जो बेडशीट थी वो ठंडी थी, विच सजेस्टेड दैट द बेड हैड नॉट बीन यूज, जिससे ये पता चल रहा था कि उस बेडशीट को इस्तेमाल नहीं किया गया था फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय से। द बैंडेजेस एंड द क्लॉथ्स वर स्कैटर्ड, जो पट्टियाँ थी और कपड़े थे वो कमरे में बिखरे हुए थे। सडनली द हैट ऑन द बेड स्प्रैंग एंड हिट हर ऑन हर फेस, अचानक से एक जो कैप थी वो हवा में उछली और वो सीधी मिसेस हॉल के चेहरे पर जाकर लगी। देन द चेयर फ्लंग टूवर्ड्स हर, फिर एक जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो उसकी तरफ उछली। शी एंड हर हस्बैंड रश्ड आउट इन पैनिक, वो और उसका जो हस्बैंड था वो घबराहट से वो बाहर भागे। मिसेस हॉल वाज सर्टेन दैट सम स्पिरिट वाज हॉन्टिंग द रूम, अब मिसेस हॉल को ये यकीन हो गया कि उसके रूम में कोई आत्मा का वास है। सून द न्यूज़ स्प्रेड, द विलेजर्स सस्पेक्टेड द साइंटिस्ट, जल्दी ही ये खबर फैल गई और जो गांव वाले थे, वे जो विलेजर्स थे, उसने साइंटिस्ट पर, उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक पर शक किया। सस्पिशन अबाउट द थेफ्ट ऑल्सो फेल ऑन द साइंटिस्ट, यानी कि चोरी का जो शक था वो भी वैज्ञानिक पर गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज इन्फॉर्म्ड सीक्रेटली, जो विलेज का कांस्टेबल था, जो पुलिस वाला था, उसको सीक्रेटली, गुप्त रूप से उसको बताया गया। बट मिसेस हॉल डिड नॉट वेट फॉर हिज अराइवल, लेकिन मिसेस हॉल ने उसके आने का इंतज़ार नहीं किया। शी रश्ड इनटू द स्ट्रेंज मैन्स रूम, वो सीधा उस अजीब व्यक्ति के रूम में गई एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम, और उसने डिमांड की कि भाई इसका रहस्य क्या है, यानी कि कुर्सी क्यों उछली, ठीक है ना, तो उसने कुर्सी के साथ ऐसा क्या किया, ठीक है। द साइंटिस्ट रिमूव्ड हिज बैंडेज, अब क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने सारे अपने जो बैंडेज थे वो हटा दिए एंड मेकअप एंड बिकेम अ हेडलेस मैन, और वो बिना सिर का एक आदमी बन गया। द कॉन्स्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम, कॉन्स्टेबल ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, बट ही बिकेम इनविजिबल बाय रिमूविंग हिज क्लोथ्स, लेकिन वो अदृश्य हो गया अपने कपड़ों को हटाकर, उतार कर। पीपल अराउंड वर चार्ज विद फिस्ट एंड ब्लोस पॉइंट फ्रॉम द एयर, यानी कि जो लोग उस कांस्टेबल की मदद कर रहे थे उनको भी हवा में से घूसे, ब्लोज, पंच वगैरह लग रहे थे। द कांस्टेबल फेल डाउन अनकॉन्शियस, आखिर में जो कांस्टेबल था वो बेहोश होकर गिर गया। एंड नोबडी कुड कैच ग्रिफन, और ग्रिफन को कोई नहीं पकड़ पाया। ये तो छोटी सी समरी है, ठीक है, और इसी चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और इसके क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आपने वो वीडियो भी देखनी है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर ये। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।